अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक न्यू थ्योरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सवाल ये है कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये है क्या और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले देखें, जब हमने कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा था तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बन रही हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए ये बता दिया था कि ये हमारे पास जो है वो दो बॉन्ड बन रही हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम है तो उन्होंने बता दिया कि ये दो हाइड्रोजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं और इनकी शेयरिंग की वजह से जो है वो बॉन्ड हमारी बन रही है। लेकिन ये जो सिंपल सी ल्यूविस स्ट्रक्चर था ये हमें ये नहीं बता पाया कि ये बॉन्ड आखिर बन क्यों रही है। शेयरिंग तो हो रही है लेकिन क्या ऐसा फिनोमेना हो रहा है जिस फिनोमेना की वजह से हमारी बॉन्ड जो है वो बन रही है। तो आज हम जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेंगे और बहुत सारे सवालात जो हमें बॉन्ड एनर्जीज के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होगी वो एक्सप्लेन करेगी। सबसे पहले देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड के बारे में क्या बताती है। सबसे पहले तो देखें इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस यानी वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है कि जो वैलेंस बॉन्ड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो उसके लिखने में हमारे पास जो है वो बॉन्ड जो बनती है उस बॉन्ड की फॉर्मेशन में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है के बारे में, द बॉन्ड बिटवीन द एटम इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी यहाँ जो कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिटल्स का। और ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता है ऑर्बिटल वो स्पेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है। और हमने ऑर्बिटल की मुख्तलिफ शेप्स भी पढ़ी हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी और पी शेप जो है उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, डम्बेल होगी। तो ये शेप्स हैं किसकी, पी ऑर्बिटल के। तो यही बताता है कि जब भी आपके पास बॉन्ड बनेगी दो एटम के दरमियान तो उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। यानी जैसे अगर हम हाथ को पकड़ते हैं, दोनों हाथ को पकड़ें तो इन दोनों हाथ के पकड़ने में जो उंगलियां हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, ओवरलैपिंग हो रही हैं। और इन ओवरलैपिंग की वजह से हमारे हाथ जो है वो आपस में क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि एटम जो आपस में जुड़ते हैं उनके जुड़ने की जो वजह होती है वो बुनियादी तौर पर एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और वो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में इसकी बॉन्डिंग को देखना चाहूँ तो मुझे पता है एक हाइड्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। दूसरा एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका एस ऑर्बिटल ये है, इसका एस ऑर्बिटल ये है। तो ये थ्योरी सिंपल सी ये कहती है कि ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स मौजूद हैं। जब ये एटम करीब आएंगे और करीब आने के बाद इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारी बॉन्ड जो है वो बन रही है। तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है, वो ये बताती है कि बॉन्ड बनने की जो वजह है वो ओवरलैपिंग है मुख्तलिफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी आपको पता है एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ ए इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। मस्ट हैव रिटेन देयर आइडेंटिटी। रिटेन देयर आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जब ये बॉन्ड बन गई तो ये एटम अपनी न्यूक्लियस के करीब है, ये अपना न्यूक्लियस करीब है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा है, बॉन्ड बिटवीन एटम इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टू टू एटम। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव रिटेन देयर, यानी जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार है। यानी हाइड्रोजन एटम अभी भी हाइड्रोजन का एटम है एक, और दूसरा एटम भी आपका है। दूसरा पॉइंट ये है, द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन। इसमें बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निकले जाएंगे तो उनकी स्पिन ऑपोजिट, यानी ये आपके पास क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी जाकर ये आपके पास ओवरलैपिंग होगी। यानी ये आपके पास ओवरलैप हुआ है और इस ओवरलैपिंग में एक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। तो इस ओवरलैपिंग में
इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होनी चाहिए वो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सी चीज़ें, हम कोवेलेंट बॉन्ड को हमने डिटेल में पढ़ लिया है और उसमें हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है आपके पास मौजूद है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड जो बनेगी वो सिंगल बॉन्ड बनेगी। ऑक्सीजन में हमने देख लिया था कि ऑक्सीजन में क्या होता है 1s2 2s2 और 2p4 होता है। तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड जो बनेगी यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड जो होंगी वो इसके अंदर बनेगी। ठीक है, ये वाला भी सिंबल था। इफ़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल ओवरलैप, तो जाहिर सी बात है अगर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 2 ऑर्बिटल के ओवरलैप करने की वजह से हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड बनेगी, और अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगी। ये अभी मैं इसकी जो एग्जांपल, जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स कराऊंगा तो उस मॉलिक्यूल की एग्जांपल में फिर आपको बताऊंगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है तो एक बॉन्ड बनेगी, जब एक एटम के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर वो 2 होंगे, अगर 2 से भी ज़्यादा हैं 3 है तो वो 3 ओवरलैप करेंगे। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। यानी इसका मतलब क्या है, देखें पहली चीज़ तो देखें, अगर सबसे पहले सिमेट्री को देख लेते हैं, सिमेट्री किसे कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर मौजूद है, अब देखेंगे एस ऑर्बिटल ना, ये एस तो है स्फेरिकल, गोल है, ये स्फेरिकल है। अब दूसरा एस ऑर्बिटल ना, चाहे वो यहाँ पर आके ओवरलैप कर ले, 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 कहीं पर भी ओवरलैप कर ले, तो अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ ओवरलैपिंग में मसला नहीं होगा कि मैं कहीं पर ही बॉन्ड बना दूँ, ये बनाऊंगा तब भी सिंगल बॉन्ड होगी, यहाँ बना दूँ तब भी सिंगल होगा, यहाँ बना दूँ तब भी सिंगल होगा, यहाँ बना दूँ तब भी सिंगल होगा। लेकिन जब ओवरलैपिंग एस और पी की होगी, तो अगर ये एक्सिस आपका ड्रॉ है तो ये एक्सिस में आपका ये एक्स मौजूद है आपके पास, ये आपका यहाँ मौजूद है, तो इसकी ओवरलैपिंग जो होगी वो इसी तरह से हो सकती है, इस एक्सिस में आएंगे और एक्सिस में आने के बाद ओवरलैप करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये तो पी ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और ये यहाँ कहीं यहाँ कर पे ओवरलैप कर रहा है, तो एक्सिस में है नहीं, ये तो एक्सिस मौजूद है, ये तो एक्सिस में ही नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये आपके पास मौजूद है, ठीक है, और वो यहाँ कहीं यहाँ पर आके ओवरलैप कर रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस पॉइंट को दोबारा देख लें। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, सिमेट्री उनकी सेम हो, ऐसा नहीं है कि आधा कहीं और है आधा कहीं और है और एक्सिस में ही वो मौजूद नहीं है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस। अब जो न्यूक्लियस को लाइन जो 2 न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। जैसे मिसाल के ये 2 न्यूक्लियस है तो यह क्या कहलाएगा, इसका बॉन्ड एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको हम कहेंगे, इसका बॉन्ड एक्सिस कहेंगे। ठीक है, दूसरा ये सबसे आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है, जब भी ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी बॉन्ड बनने में तो वैसे एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ओवरलैपिंग ऐसी हो रही है, ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, अगर ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है ये बॉन्ड क्या होगी, वीक होगी और कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि 2 एटम करीब आते हैं और करीब आने के बाद उनके जो खाली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद जो होती है वो बॉन्डिंग हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। अब इसमें जो की पॉइंट हमारा ओवरलैपिंग है, अब हम पढ़नी है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले ऑर्बिटल देख लेते हैं, हमारे पास कितने टाइप के ऑर्बिटल मौजूद हैं। एक तो हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, पी है, पी में पी एक्स है, पी एक्स ऐसे होता है। ठीक है, एक हमारे पास पी वाई ऐसे होता है। ठीक है, एक हमारे पास पी जेड है, और पी जेड जो होगा, हम इसको मैं इसमें ऐसे यूं करके ड्रॉ करूं तो ये जो जेड एक्सिस निकल रहा है ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर ये यूं है ये यूं है तो ये मेरा वाई एक्सिस है।
और ये है तो ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो ये पी वाई है, ये पी एक्स है और ये पी जेड एक्सिस हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास ओवरलैपिंग देख लेते हैं। ओवरलैपिंग किसकी किस्म की होती है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पहली ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड, ठीक है। और एक ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज। ये दो ओवरलैपिंग हमने देखनी है और यही सारी जितनी भी ओवरलैपिंग होगी, यही सारी ओवरलैपिंग जो है हमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगी? नजर आएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग को। हम देख लेते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग में क्या है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी एस और एस, बता देना हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती क्या है। जब एस और एस ओवरलैप, एस और एस हो, या एस और पी एक्स हो, या एस और पी वाई हो, या एस और पी जेड हो, ठीक है। ये ओवरलैपिंग जो होती है ना, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम हमारे पास मौजूद है। ये एच हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, ये 1s1, ये 1s1, ये s का ऑर्बिटल, ये दूसरा s का ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दोनों एटम जब करीब आएंगे तो अब देखें ये इसका भी हेड है क्योंकि तो स्फेरिकल है, इसका भी हेड और इसका भी हेड, ठीक है। तो इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक है। जब भी एटम के हेड टू हेड हो तो आपके इस कहेंगे इसको हेड टू हेड है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एस और पी एक्स को देख लें, एस और पी एक्स को। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये एस है, एस ऑर्बिटल यहाँ पर मौजूद है, पी एक्स ऑर्बिटल होता है बिल्कुल इस तरह करके, ये पी एक्स ऑर्बिटल है। तो स्टूडेंट देखें ये आपके पास जब ऑर्बिटल आपस में करीब आएंगे, ठीक है, तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी इसको अगर आप ज़रा देखें तो ये जो ओवरलैपिंग आपको नज़र आ रही है, इस ओवरलैपिंग में अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं हेड। यानी ये पूरा एक तो एक्सिस में आ गया, ये एक्सिस में आ गया, और यहाँ देखें ये पी का भी हेड है, ये पूरा हेड यहाँ पर मौजूद है, ये पी का भी हेड यहाँ मौजूद है, और एस का तो हेड होता ही है, कहीं से भी ओवरलैप कर ले। लेकिन जब वो एक्सिस में आ गया, अब ये जो आपकी ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो हो वो पी वाई हो, तो पी वाई आपको पता है पी वाई इस तरह का होता है, ये होता है पी वाई, ये हमारे पास क्या है? पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अभी हम पढ़ के आए, अब फर्ज करें इसका एक्सिस ये है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के लिए इस एस ऑर्बिटल को भी इस एक्सिस में आना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख लें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। यानी एक्सिस में उनके पास जो है ना, जो भी एक्सिस है उनकी सिमेट्री सेम होना चाहिए। अब जब ये आएगा तो इस एक्सिस में जा तो इसकी सिमेट्री यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ अब इसको ओवरलैपिंग देखें तो यहाँ पर भी देखें पी का हेड ही है और इसका भी हेड ही है। तो इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ये क्या हमारी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। और इसी तरह से अगर हम जो है वो इसमें देखें, अगर हम जो है वो पी जेड में देखें तो जाहिर बात है पी जेड होगा, ये पी जेड है, ठीक है, ये पी जेड है। अब जब एस आगे ओवरलैप करेगा तो ये भी हमारे पास क्या बनेगी? ओवरलैपिंग हेड टू हेड बनेगी। तो ये स्टूडेंट आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ओवरलैपिंग जो होती हैं वो ओवरलैपिंग जो है वो हमारे पास जो है वो हेड टू हेड है। हेड टू हेड में आपका एक ऑर्बिटल का हेड और दूसरे ऑर्बिटल का हेड जो होगा वो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो उस हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनती है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड जो बनती है वो कैसे बनती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये भी हमने एच में देखी, तो यहाँ जो पहली बॉन्ड बनी हुई है इस पहली बॉन्ड को हम कहेंगे ये एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग मौजूद है। अब हम आ जाते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग हमेशा याद रख लें, साइड वाइज ओवरलैपिंग किस किस के दरमियान होती है? पहली चीज़, साइड वाइज ओवरलैपिंग हमेशा इस तरह होती है, ये पी वाई है, अगर ये इस तरह परपेंडिकुलर, ये पी वाई है, ये पी वाई है। अब यहाँ पर देखें ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी साइड्स ओवरलैप कर रही हैं, देखें ये साइड्स हैं, ये साइड्स हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा साइड वाइज और इसमें ओवरलैपिंग में फ़र्क।
यहाँ पर देख लीजिए। अब देखें ये हेड टू हेड है, अगर आप इसको देखें ये पी एक्स है और ये पी एक्स है, तो यहाँ पर अब देखें ये जो बनेगी वो क्या बनेगी, ये साइड वाइज है। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड मौजूद है। ये बात स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को, ठीक है। अब इसमें एक मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, उस मॉलिक्यूल में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे पास है Cl2 का मॉलिक्यूल। क्या हमारे पास Cl2 का मॉलिक्यूल। अब ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, Cl है, ये हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको HCl का मॉलिक्यूल दिखाता हूँ। Cl2 को दिखाने से पहले ना HCl का मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ। तो ये Cl हो गया, ये आपको हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की ये होगी 1s1। अब अगर आप इसके, अब वो क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लें आप। तो यहाँ पर देख लें 1 2 3 4 5। अब ये px है, ये py है और ये क्या है हमारा pz है, और यहाँ पर क्या है हमारा s ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर देख, अब इसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, यहाँ पर जो हमारे क्या होते हैं, अब इस थ्योरी को अप्लाई करके देख लें। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम, यानी दो एटम है और उन दो एटम में सिर्फ वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक H एटम खाली है और यहाँ पर दूसरा जो है वो Cl एटम आपके पास क्या है, खाली है। तो जब Cl एटम यहाँ पर खाली है तो यहाँ आपको नजर आएगा कि ये Cl का ऑर्बिटल है यहाँ पर, ठीक है, ये Cl का ऑर्बिटल है और ये हमारे पास है, इसकी स्पिन क्या होगी, इसके मुकाबले में उल्टी होगी। तो यहाँ ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैपिंग करने का मतलब क्या है, पी जेड है। अब पी जेड है ना, आप इसको एस को सीधा करके बना दें, यानी कि एक्सिस में है तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें तो एक ही बात है। और यहाँ पर आकर ये पी एक जो है वो यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये पी जेड ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है। तो अब ये क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हमारे पास हो गया HCl। तो HCl में ये जो बॉन्ड बनी है, ये बॉन्ड कैसे बनी है कि Cl का एक ऑर्बिटल और H का एक हाफ एल्फ पर दोनों ने ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो थी वो यहाँ पर बन गई, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया किसके अंदर, Cl2 के अंदर, HCl के अंदर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं Cl2 में, Cl2 जो भी हम देखते हैं। अब Cl2 में यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें एक Cl का एटम ये है, इसके वैलेंस लिख लेते हैं हम, ये p ऑर्बिटल है। अब ये दोनों ओवरलैप क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये पी जेड खाली है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल जो हैं, ये जो पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल जो मौजूद हैं, ये पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल जो हैं, इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है ये पहली ओवरलैपिंग है। और इस ओवरलैपिंग को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग।